चलिए और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार करेंगे। हरियाणा में आज वो चुनावी हुकार भरेंगे। कुरुक्षेत्र में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इधर करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी वे प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा आज पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी प्रचार के लिए अब हरियाणा पहुंचे हैं। रोजाना ही हम देख पाते हैं कि लगातार अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जो राज्य हैं, जो प्रदेश हैं, वहां पर पहुंचते हैं, चुनावी सभाएं करते हैं। इसी क्रम में आज हरियाणा जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था है उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री को इन व्यवस्थाओं के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी जाना होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं कि वो जो बीजेपी के अलग अलग राज्यों के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आयोजित होने वाली जनसभा है या प्रबुद्ध सम्मेलन है या जो अन्य कार्यक्रम है, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारियों की, पार्टी कार्यकर्ताओं की चुनाव की रणनीति के तहत होने वाली बैठकें हों, इन सभी में मुख्यमंत्री अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के जो बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। आज की अगर हम बात करें तो आज हरियाणा के 2 संसदीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने वाले हैं, एक तो करनाल और दूसरा कुरुक्षेत्र। तो दोनों ही संसदीय क्षेत्रों के जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके समर्थन में आज जो आयोजित जनसभा और जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जिस तरह से उत्तराखंड की धामी सरकार ने चुनाव से पहले कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लगता है कि इन फैसलों को पूरे देश और सभी संसदीय क्षेत्रों में इसका मैसेज दिया जाए, और आने वाले समय में जिस तरह से पार्टी को लग रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, युवा मुख्यमंत्री ने जो चुनाव प्रचार किया है, इसका माइलेज पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि अब बहुत कम ऐसे संसदीय क्षेत्र बचे हैं जहां पर चुनाव होना बाकी है। और जैसे जैसे मतगणना की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जैसे अंतिम चरण के मतदान होने की प्रक्रिया अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा है कि जिन क्षेत्रों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे और उसमें पार्टी को इस चुनाव का फायदा निश्चित तौर पर मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से पार्टी अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य पार्टी ने रखा है कि एनडीए के साथ अब की बार 400 पार, और इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। यही और इसकी जो बानगी वो हमें इस प्रकार से कुछ देखने को भी मिलती है कि तमाम राज्य के जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है और चुनावी सभाएं वहां पर की जाती हैं, प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।